हाँ, तो कक्षा 9वीं वाले सभी मेरे प्यारे बच्चे एमपी बोर्ड के, ओनली एमपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों सभी कमेंट कर रहे थे विज्ञान विषय का पेपर बताओ अर्धवार्षिक। तो आप सभी के कहने पर प्यारे विद्यार्थियों ऐसा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जो कि 100% आपकी परीक्षा में आएगा। त्रैमासिक परीक्षा में छपे पेपर अब भी ऐसे ही पेपर बता रहा हूँ जो कि मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। आइए पेपर देखते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने पूरा पेपर है, उसे देखो और खुद सोचो कि भाई ये पेपर देखिएगा। थोड़ा सा कॉल आ गया था, है ना। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर जल तप जाएगा तो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बताओगे? गैस बताओगे। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप खुद देखो ये पेपर क्या है, पेपर बोरान सिलिकॉन जर्मेनियम इत्यादि क्या है, तो ये सारी क्या हैं, ये उप धातुएँ हैं। तो आप सभी बच्चों को यहाँ पर उप धातुएँ करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों एक और बात मैं बता दूँ, आप खुद पेपर देखो। 100 डिग्री सेल्सियस पर बोरान सिलिकॉन जर्मेनियम निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम होती है? अगर प्रश्न नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? प्यारे विद्यार्थियों इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि 100% आएगा पेपर, मतलब कि आएगा। सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी? अब देखो खुद क्या क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो, मुझे याद कर लो, मुझे याद कर लो। सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी? तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन भाई साहब ने। क्या लिखेगा? जे थॉमसन। अब ये प्रश्न मोस्ट नहीं है तो प्यारे विद्यार्थियों क्या याद करोगे? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन प्रश्नों को याद करते हैं या नहीं। बाकी आप सभी जानते हैं कि प्रश्न बता रहा हूँ और गारंटी ले रहा हूँ कि पेपर बाहर नहीं जाएगा। देखिएगा डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तो न्यूरॉन बता देना है। सभी बच्चों को अगर ऐसे ही प्रश्न नहीं पढ़ना है तो फिर क्या पढ़ोगे? क्या भैंस की आँख पढ़ोगे तुम? हाँ, तो रट लो प्यारे विद्यार्थियों। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वार्षिक परीक्षा तक माय डियर फ्रेंड्स आपका मैं साथ दूंगा और ऐसे प्रश्न बताता रहूँगा जो कि 100% मोस्ट होते हैं और परीक्षा में आते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ना आप मेरे जान पहचान के, ना मैं आपकी जान पहचान का। क्या इतना तो आप हम पर बिलीव कर सकते हैं कि अगर हम आपको पेपर बता रहे हैं तो क्या मोस्ट प्रश्न नहीं है ये? अब खुद सोचिएगा, है ना। न्यूटन का नियम जड़त्व पर आधारित है। तो न्यूटन का कौन सा नियम? न्यूटन का प्रथम नियम। कैसा नियम? न्यूटन का प्रथम नियम बताना है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप क्या ये प्रश्न बताओ अब खुद। किलोग्राम मीटर, पहले इसका आंसर बता देता हूँ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। अगर प्यारे विद्यार्थियों ये अगर प्रश्न मोस्ट नहीं है तो प्यारे विद्यार्थियों कौन से प्रश्न मोस्ट होंगे, कौन से प्रश्न परीक्षा में आएंगे? आप खुद सोचिए और आप हमें बताइए कि भाई ये पेपर नहीं आएगा क्या? क्या ये मोस्ट प्रश्न नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों 100% मोस्ट प्रश्न है आपकी परीक्षा में छपेंगे। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर हो जाता है। तो गुरुत्वीय तल पृथ्वी तल से ऊंचाई पर बढ़ेगा तो प्यारे विद्यार्थियों कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कार्य बराबर बल इंटू क्या होता है? तो बल इंटू प्यारे विद्यार्थियों लिख लीजिए विस्थापन होता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? आपको विस्थापन लिख देना है। ध्वनि मापन की इकाई क्या होती है? अब देखो डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। कश्मीरी बकरी से कैसी ऊन प्राप्त होती है? तो पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर पश्मीना बताना है। प्यारे विद्यार्थियों इन सभी प्रश्नों को रट लो, छाप लो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है और गारंटी ले रहा हूँ कि पेपर मोस्ट क्वेश्चन से ही आते हैं, बाकी कहीं से पेपर नहीं आता है आपका। ये मेरी गारंटी है और एक्सपीरियंस है मेरा इतने सालों का। ठीक है, अब सत्य सत्य पर टिक लगवा दूँ आपको जल्दी से, तो लगा लो। चौथा पाँचवा और छठवा असत्य है, बाकी तीन हमारी ये सत्य हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सभी को रट लीजिए और प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज कर दीजिए सभी विद्यार्थी। जय श्री राम। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर जोड़ी आप देख सकते हैं, दाब का मात्रक बताओ। अब दाब का मात्रक क्या होगा? तो आप सभी बच्चे जानते हैं पास्कल होता है। 1 किलोवाट में 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ध्वनि को वही बताया था, डेसिबल में मापा जाता है। एपिन सेरेना इंडिका ये सेद उत्पादन से संबंधित है। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या होता है? वो हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन। इमल्सन दूध फेस क्रीम। अब ये जोड़ी हो गई आपकी। क्या ये मोस्ट जोड़ी नहीं है? हाँ, अब
देखो, पढ़ना नहीं पढ़ना आपके हाथों में होता है। बाद में आके ये कहते हो कि सर पेपर नहीं आया। अरे भाई, तुमने देखा ही क्या, कहाँ से जो पेपर आएगा? पूरा पेपर तो देखते, पहले पेपर तो याद करते, तब जाके आप हमसे यहाँ पर आके कह सकते हैं कि भाई यहाँ पेपर नहीं आया। पेपर जाएगा कहाँ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए, तो क्या क्वेश्चन नहीं आएगा? लिख लीजिए तो फिर ये CaOH2। बोरबरी के अनुसार सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कोशिका का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने लगाया था कि भाई किसी के काका जी ने लगाया था, रॉबर्ट हुक। अब ये प्रश्न कहाँ जाएंगे माय डियर, है ना? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को संवेग के पदों में आपको लिख के बताना है, रट कर जाना है बस। आएगा मतलब कि आएगा ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में हमें बताना है आपको। वायु में किस प्रकार की तरंगें संचरित होती है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे बता देना है सभी को। अनुदैर्घ्य तरंगे। दूध उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं? तो श्वेत क्रांति, है ना? सफ़ेद की क्रांति श्वेत क्रांति। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, अगला सेट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। 100% मोस्ट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन अगर मैंने बता दिया कि भाई 2 नंबर में इस प्रश्न को याद कर लो, ये आएगा, तो भाई जाएगा कहाँ? इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहे, वार्षिक परीक्षा तक धमाल मचाएंगे। जय श्री राम।